मैं नकटी हूं, देश भर में मेरी चर्चा है। पूरे देश में नकटी गांव की चर्चा हो रही है। राज्य है छत्तीसगढ़, जिला है रायपुर और गांव का नाम नकटी। कुछ समय पहले तक ये गांव भी सामान्य था। यहाँ के लोग भी हमारी और आपकी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते से राजधानी के इस छोटे से गांव ने पूरे देश को हिला रखा है। हर दिन हम ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ज्ञानेंद्र तिवारी, ये पूरा मामला क्या है? आखिर ये गांव इतना चर्चा में क्यों है भाई? बताओ जरा विस्तार से। तो इसलिए आज पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। पूरी विस्तार से कहानी जान लीजिए। ये गांव हर किसी की जुबान पर है, अखबारों के फ्रंट पेज पर है, टीवी चैनलों की हेडलाइन में है और नेताओं के बयानों में है। व्हाट्सएप और फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इस गांव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अलग अलग लोग अपने तरीके से कहानी लिख रहे हैं, कहानी दिखा रहे हैं, अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर चलाना सही है या गलत, इस पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मैदान तक बहस छिड़ी हुई। यह विवाद शासन की कार्रवाई और जनता की भावनाओं के बीच तराजू के दो पड़लों की तरह अटक गया है। एक तरफ शासन नियमों का हवाला दे रहा है और अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है ऐसा बता रहा है। दूसरी तरफ गांव वाले परिवार और बच्चों के भविष्य की दुहाई दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि नेता इस पूरे मामले में राजनीति को धार देने में लगे हैं। ऐसे में नकटी गांव में चल रहे पूरे कार्रवाई का आज विस्तार से विश्लेषण करूंगा। शासन की कार्रवाई कितनी सही है, लोगों की भावनाओं का मर्म कितना गहरा है और नेताओं ने किस तरह इस मामले को तमाशा बना दिया है। आज नकटी गांव से जुड़े पूरे विवाद की परत दर परत विस्तार से विश्लेषण सीधे मुद्दे की बात में करेंगे। देखिए इन तस्वीरों में 29 जून को नकटी गांव में सूरज बाद में उगा और सुबह की किरणों से पहले शासन के बुलडोजर ने दस्तक दे दी। पूरे दिन अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। एक के बाद एक घर तोड़ दिए गए। 9 हेक्टेयर सरकारी जमीन से 70 से ज्यादा अवैध मकान हटाए गए। इस दौरान हालात काबू से बाहर ना हो, इसके लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके बाद क्या हुआ? बुलडोजर एक्शन के बीच तनाव का माहौल साफ साफ नजर आया। गांव के लोग और प्रशासन आमने सामने हो गए और कार्रवाई के विरोध में गांव वाले नारेबाजी करने लगे। स्थिति ऐसी बन गई कि लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जमीन देने को नहीं। गांव वाले पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए अपनी मांग पर अड़े रहे और किसी भी कीमत पे अपना घर बचाने की कोशिश करते रहे। और ऐसा करें भी क्यों ना? एक इंसान जिंदगी भर कमाता है, पैसे इकट्ठा करता है, तब जाकर ईंट की इमारत खड़ी होती है, सपनों का घर तैयार होता है और इसी घर से इंसान की भावनाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन जब इस घर पर बुलडोजर चलता है तो इंसान कितना भी मजबूत या ताकतवर क्यों ना हो, भले ही मंत्री या अधिकारी क्यों ना हो, हर किसी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इंसान अंदर से टूट जाता है। हर गिरती दीवार के साथ दर्दनाक चीख निकलती है। घर की महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, छोटे छोटे बच्चे डरकर रोने लगते हैं, क्योंकि सिर से छत जाने के बाद बाकी जिंदगी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता सताती है। इसीलिए नकटी गांव में भी जब बुलडोजर चला तो लाचारी की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। गांव वालों के इस दर्द को समझने के लिए हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा नकटी गांव में पहुंचे थे। घर टूटने के बाद लोग कितने परेशान हैं, रोहित मिश्रा ने उनसे बातचीत कर उनका हाल चाल जाना था। आपको दिखाता हूं, देखिए। नकटी गांव में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करने के बाद में कई मकानों को तोड़ दिया गया, जिनको अवैध बताया गया था। नोनी बाबू कहा जाए, मैं ही बार बार प्रश्न उठावा था, हमन गांव छोड़ के तो बाहर जाबे नहीं कर। अवैध नहीं भैया, हमारे पास एक खसरा सब हवा।
हमारे दादा परदादा की जमीन है भैया, हमारा साम्राज्य चारा का जमीन था। अगर अवैध था तो हमको नल कनेक्शन क्यों दिया गया, बिजली का बिल के कनेक्शन क्यों दिया गया? सरकार बोला तो रोबो नहीं था, करो भैया। अवैध नहीं है, हमारे पुरखा मन के जमीन है, चारा गहन के जमीन है, अवैध नहीं है। गांव वालों को तो आपने सुन लिया, लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक पहलू और है जो नियम कानून और प्रशासन का है, और इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव वालों का पक्ष अगर बताया जा रहा है तो शासन का पक्ष भी आपको समझना चाहिए। ऐसे में यह कार्रवाई क्यों हो रही है और शासन का बुलडोजर एक्शन नियम के मुताबिक गलत क्यों नहीं है, इस पर भी बात करना जरूरी। देखिए, नकटी गांव की जनसंख्या 2100 से ज्यादा है और यहां का खसरा नंबर 420 की 225 एकड़ जमीन सरकारी जो चारागाह के तौर पर दर्ज है। इसी चारागाह की जमीन पर 77 लोगों ने कब्जा किया है। किसी ने इस जमीन पर अवैध मकान बनाया था तो किसी ने मकान बनाकर किराए पर भी चढ़ा दिया था। वहीं कुछ लोग मकान नहीं बना पाए तो उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाकर जमीन घेर ली, जबकि इनका गांव में भी अपना मकान था। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2023 के बाद यहां 1000 वर्ग फुट के 7 मकान बनाए गए, वहीं 1200 वर्ग फुट के 3 मकान बनाए गए, जबकि 5000 से 10,000 वर्ग फुट के 13 मकान बनाए गए। इतना ही नहीं, 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा के 21 मकान बनाए गए हैं, जिसमें कुछ मकान तो 29,000 वर्ग फुट से भी ज्यादा में बने, जो नियम के मुताबिक पूरी तरह गलत है। और इनकी कीमत ऐसे में अगर अवैध अतिक्रमण को सरकार ने हटा दिया तो इसमें सरकार दोषी नहीं। साथ ही इस कार्रवाई से पहले सभी लोगों को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने का काम शुरू किया। किस तरह अवैध कब्जा किया गया था, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट में आपको यह भी दिखाता हूं। प्रशासन ने लोगों के घर भरी बरसात में तोड़कर गलत किया है, इसी बात की चर्चा हो रही है। लेकिन तस्वीर आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन है जिस पे बाउंड्री बनाई गई है, और ऐसी ही ज़मीन यहाँ पर एक नहीं है बल्कि कई बाउंड्री बना दी गई है, जिसको प्लॉट रूपी काटा जा रहा है। जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, जिस ज़मीन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, वो एयरपोर्ट से बेहद नज़दीक है और उस ज़मीन की कीमत 5000 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा की है। कहीं भी आपको खाली नहीं दिखेगा, सरकारी ज़मीन है इसलिए कहीं पे भी आपको खाली नहीं दिखने वाला, बल्कि सभी जगहों को प्लॉटिंग काट कर बेचने की तैयारी या फिर प्लॉटिंग काट कर रख लिया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई तो हुई है, लेकिन उसके साथ में सच्चाई ये भी है, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, दस्तावेजों पे जो आंकड़े आए हैं वो गलत नहीं होंगे। और अगर आपको पता है कि ये चारागाह की ज़मीन है तो यहाँ पर आवास जो बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं गलत तो है। देखा आपने गलत तरीके से कैसे निर्माण किया गया। मैं आपको 2-3 बात बता देता हूं। दरअसल इस पूरे मामले में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा निकलकर सामने आए, लोगों की भावनाएं बहुत निकलकर सामने आई, और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बारिश का समय, गलत टाइमिंग में ये पूरा सब कुछ, ये पूरी कार्रवाई की गई, उसको लेकर लोगों में नाराजगी, बहुत भयंकर नाराजगी है। और एक गरीब और बेबस, मैं मानता हूं कि यह अवैध कब्जा है, मैं मानता हूं कि सरकारी नियम के अनुसार सरकार ने सही किया, लेकिन क्या आप जब वो निर्माण हो रहा था तब कहां थे? जब ये निर्माण हो रहा था तब कहां थे? आगे आपको पूरी खबर बताता हूं। दूसरी तरफ शासन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कुल 44 परिवार ऐसे हैं जिनका नकटी गांव में पहले से मकान बना हुआ है। इसके बाद भी इन्होंने सरकारी जमीन पर अलग से कब्जा किया है। इसके अलावा 15 ऐसे लोग हैं जो गांव में ही किसी व्यक्ति के बेटी या दामाद हैं और उनका दूसरी जगह भी मकान है, लेकिन बाहरी होने के बाद भी इन लोगों ने नकटी गांव की सरकारी जमीन पर घर बनाया था, जबकि कहीं और घर मौजूद होने के बाद कब्जा करने का कोई मतलब नहीं बनता है और नियम के मुताबिक ऐसे घरों को तोड़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहां पर 16 परिवार ऐसे हैं जिनका कहीं भी मकान नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने सरकारी जमीन पर ही घर बना लिया और रहने लगे। वैसे इन लोगों के साथ वास्तव में दिक्कत है, क्योंकि जब इनके पास घर ही नहीं है तो सवाल खड़ा होता है कि ये लोग रहेंगे कहां
और खाएंगे कहां? हालांकि इन सवालों के बीच एक तरफ सरकारी जमीन पर बने घर हटाए गए हैं तो दूसरी तरफ बसाने की प्रक्रिया भी चल रही है। नकटी गांव के 66 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का काम शुरू किया गया है। जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन सभी लोगों को नया रायपुर के सेक्टर 30 में मौजूद EWS कॉलोनी में घर दिया जा रहा है। गांव वालों के लिए तीनों टाइम का खाना और साफ पानी की व्यवस्था भी की गई। साथ ही लोगों को लाने के लिए बस और सामान ढोने के लिए गाड़ियां लगाई गई ताकि किसी को भी रहने की दिक्कत ना हो। ऐसे में कार्रवाई और पुनर्वास को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, सुनिए। नकटी गांव के प्रभावित 65 से ज्यादा परिवारों को रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS पे मकान दिए गए हैं और उसी बिल्डिंग पे मैं मौजूद हूँ। ये देखिए, ये EWS के क्वार्टर है, पूरी कॉलोनी है। चौथे माले पर जो मकान है नकटी से ग्रामीण प्रभावित आए हुए हैं उनको दिया गया है कि नवा रायपुर के सेक्टर 30 में आवंटित मकान का स्थायी आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ से मकान खाली करके जा चुके हैं। वो कहीं और पर जहाँ से वापस आए थे कहीं और पर अपना डेरा जो है वो रखे हुए हैं। कुछ लोग रह रहे हैं जो कि नकटी गांव के हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से अपना मकान खाली कर चुके हैं। उनके मकान के सामने आपको ताला देखने को मिलेगा। जो हम लोग उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर ले रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट है और उस लिस्ट के मुताबिक ही हम लोग यहाँ पर जो है जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम खाने को कर रहे हैं। नकटी गांव के पूरे मामले में गांव वालों का दर्द दिखा दिया और शासन का पक्ष भी आपको सुना दिया, लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष भी है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय अधिकारियों को भी कटघरे में डाल रहा है। चलिए इन सवालों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, जमीन सरकारी है, ये बात तो तय है, लेकिन कई लोग पिछले कुछ सालों में आकर बसे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब अवैध तरीके से लोग बस रहे थे तो स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआत में ही कार्रवाई क्यों नहीं की और लोगों को क्यों नहीं रोका गया? क्या इस देश में अवैध अतिक्रमण आप जानते हैं कि बहुत सामान्य बात है? जहां भी नजूल की जमीन है, जहां भी स्टेशन के बगल में, बस स्टैंड के बगल में लोग अपना ठेली टुमकी बना लेते हैं, रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो रहने के लिए क्या करेगा? मजबूरी में जो दिखा वो बना लिया, रहने लगा। आप कहां थे तब? प्रशासन के लोग कहां थे तब? अपनी नौकरी क्यों नहीं की तब? वहां जाकर ये निर्माण क्यों नहीं रोका गया? दूसरा सवाल यह है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी होती है, ये मैं भी कह रहा हूं, लेकिन क्या यह कार्रवाई बारिश के मौसम में ही जरूरी थी? क्या लोगों को मानसून खत्म होने तक समय नहीं दिया जा सकता था? अरे आप जान रहे हो बारिश का मौसम है, जो घर बनाकर वहां रह रहा है, आप उनको ठीक है आपने पुनर्वास दे दिया, चलिए अच्छी बात, लेकिन अफरा तफरी मच जाती है भाई। घर मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा आदमी घर, छोटा से छोटा आदमी घर बनाए। अगर घर टूट जा रहा है तो वो सामान्य तरीके से रुक जाए कि नहीं EWS में हमको शिफ्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तोड़ दो भाई। ऐसा नहीं होता है। उसकी पूंजी लगती है, उसकी कमाई लगती है, उसका इमोशन जुड़ा होता है। तीसरा सवाल यह है कि यहां पर PM आवास योजना के तहत घर कैसे बन गए और कैसे इसकी मंजूरी मिल गई? चौथा सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों में बिजली का कनेक्शन कैसे पहुंचा, नल जल का कनेक्शन क्यों पहुंचा, जबकि इन सुविधाओं को पहले ही रोक देना था? दूसरी तरफ इस पूरी कहानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का किरदार भी अहम है, जो गजब की मजबूरी में फंसे, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है और लोगों का वोट पाना है तो जनता के साथ खड़ा रहना पड़ रहा है। कैमरे के सामने ये भी जननेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वालों के साथ होने का दावा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि वहां है वो ये तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं खड़े होऊंगा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हो कुछ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है बता देता हूं। नेताओं का आश्वासन महज कागज की नाव जैसा दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी देर में ही डूब जाता है। एक तरफ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों पर नाराजगी जता रहे हैं। बुलडोजर चलने से पहले गांव के लोग सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलने भी पहुंचे थे और सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि बारिश तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन हुआ क्या? 70 से ज्यादा घर बारिश के मौसम में तोड़ दिए गए। दूसरी तरफ विधायक अनुज शर्मा है, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन नकटी गांव के लोग इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों नेताओं का बयान सुना देता हूं, सुनिए। मेरे से बातचीत के बाद भी
और वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। मैंने कहा था कि भाई वो किसी भी गरीब के साथ हमारी सरकार गलत नहीं होने देगी और नहीं हुआ है। सरकार की ज़मीन है, सरकार उस स्थान का जो भी उपयोग करे सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन आप सरकारी ज़मीन पे अगर कोई अतिक्रमण है उसके बाद उस बात को जस्टिफाई करें, ये भी सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उन सभी लोगों के विस्थापन की पूरी व्यवस्था की है और वो सारे लोगों को मकान मिल गया, पक्का मकान मिला है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, वो सरकार का अपना नज़रिया उस स्थान का क्या इस्तेमाल करती हैं। बाकी इस पर मैं कुछ कहने वाला आदमी नहीं होता। ये मामला पूरे प्रदेश में हाईलाइट है, इसलिए इसमें खूब राजनीति भी हो रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है, बड़ा आंदोलन करने की बात कह रही है और आधिकारिक तौर पर विधायक कॉलोनी बनने का फैसला नहीं होने के बाद भी कांग्रेस विधायक पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनेगी तो हमें आवास नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। एक तो पहली बात है कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ मिला तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब के घर उजाड़ देंगे तो किस विधायक को अच्छा लगेगा। वहाँ 3 महीने से प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, खाली करने के दिया जा रहा है, तो कांग्रेस उस समय क्यों नहीं आई? जब तक नहीं टूटा था तब तक कांग्रेस को ध्यान नहीं आया और टूट जाने के बाद उसमें जले पे मिर्ची छींटने चले आए। प्रशासन की तानाशाही इतना चरम पर है प्रदेश में, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों का घर मिलना चाहिए, जमीन वहीं पे मिलनी चाहिए, आवास बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी गरीब का घर को तोड़कर आशियाना बना ले, इस पे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। विधायकों को जमीन मिले, 2003 में योजना हमने बनाई थी, उसकी नहीं लेना हो मत लें, सक्षम होंगे वो 6 लोग। सरकार का विशेषाधिकार है कि जमीन कहाँ पे कैसे दिया जाए, सरकारी जमीन को दे रहे हैं और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग एक अलग विषय और उसको संरक्षण देना एक अलग विषय। वो तो कांग्रेस पार्टी तालाब के अंदर पट्टा बांटने वाली पार्टी। नकटी गांव की पूरी घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। नकटी में जहां तक वो लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीन में, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार उनको ईडब्ल्यूएस का मकान, करीब 66 परिवार को ईडब्ल्यूएस का मकान तुरंत, मतलब जिस दिन उनका बेदखली किया गया उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया है। देखिए एक बात तो साफ है कैमवन, एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले पर जो भी व्यक्ति है वो बच कर बोलना चाहता है। मैंने आपसे बताया ना कि सेंटीमेंट जो है वो इस पूरे कार्रवाई पर भारी पड़ रहे हैं। आम जनमानस का जो दर्द है, वहां रहने वाले लोगों का जो दर्द है, वो इस पूरी कार्रवाई पर भारी पड़ रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, नियम क्या कहता है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो कुछ बोल नहीं सकते, वो क्या करें, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों। विपक्ष के लिए जमकर राजनीति करने का मौका मिल गया है, वो भयंकर राजनीति कर रहे हैं और सही को सही, गलत को गलत कहने वाले जो वहां पहुंच रहे हैं वो सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी कार्रवाई में जो सच की तरह, आईने की तरह साफ था, वो मैंने आपको बता दिया।